तो जय श्री राम से वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और अब हम बात करेंगे डायलॉग, वीएफएक्स और ऑडियंस की उम्मीद पर हंग देने वाली मूवी की। दोस्तों, जब प्राचीन काल में इस मूवी का टीजर आया था, ये क्या बकवास कर रहा है, तो सबको इसका फ्यूचर दिख गया सेंसेशनल कि कैसे 600 करोड़ की लंका लगा दी है डायरेक्टर और राइटर ने। चूना लगा दिया। चमगादड़ पर बैठे छपरी रावण और वानरों की जगह गोरिल्ला की फौज दिखाकर अपनी खूब फजीयत करवाई थी। और इसके टीजर के सामने आने के बाद इस मूवी को 8 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया और बताया कि इस पर काम किया जा रहा है। जो कमियां ऑडियंस ने बताई उनको ठीक किया जाएगा। चलो, पैसे वाले लोग हैं, इनके लिए तो पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। अब जैसे मूवी रिलीज होने वाली है, इनको हनुमान जी की जरूरत पड़ती है और डायरेक्टर साहब के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के नाम पे दी जाए, जिससे हम जैसे लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाए। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा, पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेरेवर देयर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 2 दिनों में 150 करोड़ पार। लेकिन जो थिएटर में मूवी देख रहा था उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। कुछ लोग थिएटर में बैठकर सोच कर रो रहे थे कि टिकट खरीदी ही क्यों। अब लोग बाहर निकलते हैं थिएटर से और जो कब जो ने इस मूवी को देखकर हुई उसे बाहर निकालते हैं। अब जैसे जैसे लोग ये मूवी देखकर थिएटर से घर आते हैं तो मीम्स डालने लग जाते हैं ट्विटर पर। आप खुद ही देख लीजिए। ओम रावत किधर है पापी, लाख बुराइयां थी मुझ में पर मैं छपरी नहीं था, अब मुझे इस गोले पर नहीं रहना, जय श्री राम। बात मान भाई, मैं ही राम हूँ। रावण से पहले इसके डायरेक्टर में बाण मारिए प्रभु। अगर ये मीम्स देखकर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर देख सकते हैं ये मूवी। एक रामायण जैसे धार्मिक महाकाव्य को इस युग में ढालने के चक्कर में क्या ही किया है, आप खुद देख। एक सीन में हनुमान जी की पूंछ में मेघनाथ आग लगाकर कहता है, जली ना, मतलब बताइए कुछ भी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग है ओम रावत सर की आदि पुरुष के हनुमान जी का, जो स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। क्या उनके मुख से ये वचन निकल सकते हैं? हनुमान जी के मुख से ये डायलॉग सुनकर आज की जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये खुद ही सोच लो। उसके बाद अशोक वाटिका के एक सीन में डायलॉग है कि बुआ का बगीचा समझ कर आ गया है क्या, मरेगा बेटे, जान से हाथ धोएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सीन में रावण कहता है, तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, बंदर पकड़ के लाए हो। काम धंधा, ये कोई महाज्ञानी रावण की भाषा है जिसने बहुत सारी पुस्तकों के साथ शिवतांडव स्तोत्र रचा था। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि विभीषण माता जानकी को छोड़ने के लिए रावण से कहता है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक सीन में इंद्रजीत लक्ष्मण पर वार करने के बाद कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया है, अभी तो पिटारा भरा पड़ा है। इसके बाद लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए सुसैन वेद की जगह एक जंतर मंतर वाली बुढ़िया को उठा लाते हैं, जो कि टोना टोटका करके सब कर लेती है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसके बाद मेघनाथ को एक्वामैन की तरह दिखाया जाता है, जो कि मेघनाथ कम टैटू नाथ ज्यादा लग रहा था। अब रावण को अजगरों से मसाज लेते हुए दिखाया जा रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और इसके वीएफएक्स देखोगे तो कार्टून वाली फीलिंग आना तो पक्का है। खासतौर पर जब सुग्रीव और बाली की फाइटिंग का सीन आता है तो ऐसे नहीं लगता कि 2 महान योद्धा लड़ रहे हो, लगता है कि हम कार्टून नेटवर्क का कोई सीन देख रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है। इस पूरी मूवी में किसी भी कैरेक्टर की शैडो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। और इस मूवी की कमियों को छुपाने के लिए 80% सीन रात वाले दिखाए गए हैं। अब एक सीन आता है कि रावण की आर्मी का जनरल, जो सबको ऑर्डर देता है, वह भगवान राम से लड़ने के लिए तैयार होता है और अपना मास्क पहनता है, फिर मास्क खोलता है, फिर पहनता है, फिर खोलता है, फिर मास्क खोलकर भगवान राम को देखता है किधर है, अब फिर अपना मास्क बंद कर लेता है और अपना मास्क खोलकर भगवान राम के सामने पोज देता है। अब ऑडियंस का सर घूमने लगता है।
तभी राम जी तीर चलाते हैं और ये मास्क मैन परलोक से धार जाता है फाइनली। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस पर रामानंद सागर वाले हमारे प्रभु श्री राम ने भी रिएक्शन देते हुए ट्विटर पर क्या कहा है आप खुद ही देख लो। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। इसके बाद रामायण के लक्ष्मण जी ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि कहते हैं आदि पुरुष रामायण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर यह सच है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत शर्मनाक है। इस मूवी में डायलॉग, बीएफएक्स और कैरेक्टर्स का मॉडर्न होना भले ही दर्शकों को पसंद ना आया हो, लेकिन 100 बुराई होती है वहाँ एक अच्छाई भी होती है, जैसे कि इस मूवी के सॉन्ग्स, म्यूजिक और राम जी का अपनी सेना को मोटिवेट करना। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। लेकिन इस मूवी में सुसेन वैद, अहिरावण और गुरु विश्वामित्र जैसे महान कैरेक्टर्सों को नहीं दिखाया गया। साथ ही यह नहीं दिखाया गया है कि रावण की नाभि में तीर मारा जाता है तभी मरता है। इस मूवी को अगर न्यू जनरेशन देखती है तो पता नहीं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भगवान ही जाने। ये मूवी देखने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मैं के चलता हूँ, बाय बाय, जय श्री राम कमेंट में। जय श्री